सभी मीडिया के साथियों का स्वागत है। साथियों, आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में और विस्तार हो रहा है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण शख्सियत आज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने जा रही हैं। आप सबका लोगों का परिचय होगा। सरदार इंद्रजीत सिंह जी आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। आप भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी के पोते हैं और आप रामगढ़िया समाज से हमारे आते हैं और वहाँ समाज के लिए बहुत सारे काम आप कर रहे हैं। आप ऑल विश्वकर्मा रामगढ़िया फाउंडेशन और फिल्म इंडस्ट्री के माध्यम से समाज के उत्थान और विकास के लिए बहुत सारे कार्य कर रहे हैं और इनके पार्टी में आज जुड़ने के इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और भारत सरकार में मंत्री हरदीप पुरी जी हम लोगों के मध्य हैं। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम जी हम लोगों के मध्य हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह जी हम लोगों के मध्य हैं। मैं सबसे पहले हरदीप पुरी जी से आग्रह करूंगा कि वह इंद्रजीत सिंह जी को पार्टी के अंदर शामिल करने के लिए उनको पार्टी की जो सदस्यता की पर्ची है वह दे। दुष्यंत गौतम जी से भी मेरा आग्रह है कि बुके और पार्टी का पटका पहना के उनका पार्टी में स्वागत करें। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री श्री दुष्यंत गौतम जी से मेरा आग्रह है कि वह शब्दों के माध्यम से इंद्रजीत सिंह जी का स्वागत करें पार्टी के अंदर। हमारे मध्य में उपस्थित आज जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है, भारतीय राजनीति का बहुत बड़ा चेहरा और छत्रप परम आदरणीय ज्ञानी जैल सिंह जी के पौत्र इंद्रजीत सिंह का हम स्वागत करते हैं। हमारे मध्य में उपस्थित केंद्र सरकार में वरिष्ठ मंत्री जिन्होंने अभी देश का गौरव बढ़ाने का भी काम किया है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से गुरु ग्रंथ साहब को की प्रतिलियों को बाइज्जत काबुल से लाने का काम किया है, ऐसे आदरणीय हरदीप पुरी जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय बलूनी जी, मेरे साथ में राज्यसभा के सांसद आदरणीय रामचंद्र जांगड़ा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आदरणीय आरपी सिंह जी और उत्तराखंड के सह चुनाव प्रभारी और पंजाब से आए हुए पंजाब के महामंत्री आदरणीय सोडी जी, जीवन जी। मैं निवेदन करूंगा जो जो इनके साथ में सभी ज्वाइन कर रहे हैं, सभी सिख समुदाय के लोग जरा पीछे आ जाएंगे, आ जाइएगा शाबाश। जो जो सारा समूह ज्यादा नहीं आएंगे, सीमा बंधु, जैसे मैंने अभी आपको परिचय कराया है कि आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर और विश्व के अंदर जो हमारा सभी ने विश्वास व्यक्त किया है और खासकर पंजाब के अंदर कि वहां पर जिस प्रकार की राजनीति हो रही है, वहां जिस प्रकार से गुरु ग्रंथ साहब का अपमान करने वालों को सजा देने का लक्ष्य रखकर लोग सरकार में आए थे, लेकिन ऐसा ना कर
आज उनका विश्वास नरेंद्र मोदी जी के प्रति बढ़ा है, क्योंकि 84 के दंगों को अगर कोई सजा दिलाने वाला है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, और जिसने गुरु ग्रंथ साहब का अपमान किया है उनको भी सजा दिलाने के लिए संकल्पित भी हैं, और वहां की जनता भी आशावान है। एक ही नहीं, अनेकों ने कार्य के द्वारा हमने पंजाब की जनता का दिल जीता है, और दिल हमने कोई वोट के खातिर नहीं, एक समाज की एकजुटता और मजबूती के कारण जीता है। चाहे वह काली सूची हटाने की बात रही हो, चाहे वह बेअदबी की साथ साथ 84 के दंगों की साथ साथ आज जिस प्रकार से वह नशाखोरी हो रही है, करतारपुर कॉरिडोर की बात हो, अनेकों अनेक स्थानों पर हमने देखा है कि हमारे सेवा ही संगठन के माध्यम से हमने जनता के दिल में जगह बनाई है, और उसी का परिणाम है आज पंजाब के अंदर अधिकतर समुदाय जनता, आम पब्लिक है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ लगातार जुड़ रही है, जिसका परिणाम है आज इंद्रजीत सिंह जी के साथ में अनेकों भारी बहुमत के साथ, भारी संख्या के साथ में लोग हमारे साथ जुड़े हैं। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद करता हूं। आप सब लोगों से आग्रह, आप लोग अपना स्थान लीजिए, बैठ सकते हैं। मेरा निवेदन है हरदीप पुरी जी से कि वे भी उनका इंद्रजीत सिंह जी का स्वागत करें। सरदार इंद्रजीत सिंह जी, आपका आज विश्व भर में सबसे बड़े राजनीतिक दल में ही नहीं पर हमारी परिवार में हार्दिक स्वागत है। मनु, जदों जानकारी मिली कि तुसी साडे विच शामिल हो रहे हो, मैं तुहानू कहा मनु बहुत ही खुशी हुई, दिलों खुशी हुई। इसलिए ਉਹਦੇ कई कारण ने। एक तो तुहाडे नाल मेरा रिश्ता मैं जदों सुना कितना पुराना हैगा, मेरी प्रिविलेज सी कि जदों ज्ञानी जी पहले गृह मंत्री सीगे, उसदे बाद राष्ट्रपति बने, उस वक्त सानू थोड़ा जा उन्हां दे नाल काम करन दा मौका मिलिया। सरदार इंद्रजीत सिंह बिंद्रा ते असीं उन्हां दे नाल हुंदे सीगे। पर तुसी भारतीय जनता पार्टी शामिल होए हो, मैं समझना जिहड़ी साडे सामने अजकल चैलेंजेस है पंजाब विच भी बाकी जगह, तुसी जो समाज सेवा की है कई एरियाज विच, उहदे नालों मैनूं लगदा है कि तुहाडा साडे नाल जुड़ने सानू भी स्ट्रेंथ मिलेगी, ते तुहाडा जिहड़ी तुहाडी समाज सेवा है उहदे च असीं भी शामिल होकर उन्होंने अगे वधाउण की कोशिश करांगे। ते मैनूं पक्का विश्वास है कि ये तुहाडे शामिल होने नाल कई जिहड़ियां प्रधानमंत्री जी दियां उनकी योजनाएं हैं जो पंजाब में पंजाब सरकार ने नई लागू की हैं, मैं उनको गिनवा सकता हूं आपको। देश भर में प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत और ऐसी योजनाएं हैं, समझ नहीं आता क्यों नहीं पंजाब सरकार इनको लागू करती। और दूसरी बात, इस समय पंजाब की जो हुकूमत है वो आपस में उनके जो डिफरेंसेस हैं, पर्सनालिटी क्लैश है, तो मैं समझता हूं आप जैसे लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, आपके साथ जो बाकी हमारे भाई लोग आए हैं उनका भी मैं दिल से स्वागत करना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं, आज तो हमारे पास समय कम है, पर अभी शेखावत जी के साथ बैठ के, मीनाक्षी जी के साथ मैं सह प्रभारी हूं, दुष्यंत गौतम जी के नेतृत्व में हम सारा इकट्ठा होकर लंबी चर्चा करके क्या हमें आगे पंजाब में काम करना है उसके बारे हम आपकी गाइडेंस भी लेंगे, और आज जो भाई लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनके साथ बैठ के हम काम भी करेंगे। बहुत बहुत स्वागत आपका। क्योंकि समय कम है इसलिए मैं और नहीं कहना चाहूंगा, पर अब मैं समझता हूं आरपी सिंह जी और हम अलग आपके साथ एक सेशन करके
हम आगे कुछ बातें करेंगे। थैंक यू। मेरा आग्रह है सरदार इंद्रजीत सिंह जी से कि यहाँ जो मीडिया के साथी बैठे हैं उनको संबोधित करें। सबसे पहले तो मैं अपने गुरु विश्वकर्मा भगवान जी को प्रणाम करता हूं और उसके बाद मेरे साथी बैठे हैं जो पंजाब से आए हैं, दिल्ली से भी जितने मेरे पंजाबी भाई हैं वो मेरी फतेह कबूल करें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी। आज बहुत टाइम के बाद जो मेरे दादाजी ज्ञानी जैल सिंह जी थे, उनकी मनोकामना आज पूरी हुई है। क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस ने उनके साथ सलूक किया, उनका दिल दुखा, जबकि उनकी जितनी वफादारी थी उसका सिला क्या दिया ये आप सब लोग जानते हैं। और जब मैं आपको पहले बताना चाहता हूं कि मैं वही इंद्रजीत सिंह बब्बू हूं जो फिल्मों में चला गया था। उस टाइम भी काफी पेपरों में आया था। तो मुझे जब भी मैं अपना कैरियर बना ही रहा था कि उन्होंने मुझे यहां पे बुलाया राजनीति में लाने के लिए, और स्पेशली उन्होंने उस टाइम पे जब वो राष्ट्रपति से हट गए थे तो 4 सर्कुलर रोड में बैठे हुए थे, उन्होंने मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी से फोन करके उनसे मिलने के लिए कहा, तो जाके मिल के आ, उनसे आशीर्वाद लेके आ। अडवाणी जी से आशीर्वाद दिलवाया मुझे। और आपको याद होगा, कोई प्रेस वाले भाई मेरे पुराने, अगर जब मदन लाल खुराना जी यहां पे दिल्ली के अंदर चीफ मिनिस्टर बने थे तब हमने बहुत रैलियां की। मैंने बीजेपी तब ज्वाइन नहीं की थी, उनकी पर ज्ञानी जी की एक तमन्ना थी कि इसमें पार्टी में ना जाकर मैं बीजेपी में जाऊं। अभी मेरा वो कह रहे थे, मुझे तैयार कर रहे थे एक्सीडेंट होके, या एक्सीडेंट करवाया गया, ये बाद में बात करेंगे, तो इस दुनिया से चले गए। तो मैं भी फिर उसके बाद कोई गाइड करने वाला नहीं था, मैं पंजाब में चला गया। ये 3-4 साल से मैं समाज की सेवा कर रहा हूं, अपने समाज को, विश्वकर्मा समाज को इकट्ठा कर रहा हूं, और ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया घूमने के बाद काफी हद तक मैं इसमें कामयाब भी हुआ हूं। और उसी दरमियान जो तमन्ना मैंने आपको बोली थी कि ज्ञानी जी की तमन्ना थी, और मैं स्पेशली अपने बड़े भाई रामचंद्र जांगर जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, जिनके सहयोग से आज मैं यहां बैठा हूं। और पुरी जी के साथ तो छोटा बच्चा भी हूं, उनका गोदी में खेला हूं, क्योंकि हम जब आते थे, होम मिनिस्टर थे, तो हम पहुंच चुके, इनसे आशीर्वाद भी लेते थे, बहुत छोटे थे तब। और स्पेशली मैं गौतम जी का भी धन्यवाद करता हूं कि आज वो जो उनकी तमन्ना थी ज्ञानी जी को, वो पूरी कर रहे हैं, और मैं बीजेपी में शामिल हुआ हूं। और यहां पे एक वादा करता हूं आपसे, और सभी नड्डा जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उनसे लास्ट में जब दिल्ली आया था उनसे मुलाकात हुई, तो उन्होंने मुझे कहा था क्या करते हो, तो मैंने कहा जी ऐसे काम करता हूं, मैं समाज की सेवा करता हूं। उन्होंने कहा हमारी पार्टी में आइए, तो मैंने बड़ा दिल से अंदर खुशी हुई। तो आज मैं इतना खुश हूं कि मैंने एक जो मुकाम था, उनका तमन्ना थी, वो पूरी हो गई है। और जो पार्टी मेरी ड्यूटी लगाएगी, जहां पे ड्यूटी लगाएगी, वैसा ही मैं उसका पूरा उसको उतरने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ जय विश्वकर्मा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.